पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 5 दिनों तक प्याज, आलू और अन्य जरूरी सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। असम और त्रिपुरा ने बांग्लादेश के साथ अपने व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया। त्रिपुरा के प्राइवेट अस्पतालों ने भी बांग्लादेश के मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या, इनका सेहत का निजाम ही नहीं है बांग्लादेश तो में। वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। भाई आपने इंडिया से मुकाबला करना है ना, अच्छा, तो आपके कानून ठीक होने चाहिए, आप मुकाबला करें। अच्छा, आपके इदारे ठीक होने चाहिए, आप मुकाबला करें। अच्छा। एजुकेशन क्या होगी यार, यहाँ पर क्या एजुकेशन क्या है? यहाँ पर क्या एजुकेशन है? यहाँ गरीब का बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट मैं इस चीज से एग्री बिल्कुल नहीं करता। द प्राइमरी टारगेट इज पाकिस्तान, ठीक है जी। चाइना तो लॉन्ग गेम का खिलाड़ी है। तो अब डॉलर बांग्लादेश के पास देने को तो है नहीं, बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं। उनके यहाँ से जो खबरें आती हैं तरह तरह की आती हैं बांग्लादेश वालों की। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि साहब वो बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने गए थे। अरे भाई, बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने क्यों जाएंगे? अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है। अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है। इन्होंने किसी भी एमएसटी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट गरीबों, ये मेरी बात सुने, ये जो लोग काम कर रहे हैं इनके हम पास सब पूछो, ये एक दिन में 1 किलो घी खरीद सकते हैं अपने? कितने का किलो घी? 550 रुपए का। 550 का देसी घी की बात नहीं कर रहे, वो जो ऑयल 550 रुपए किलो, 430 रुपए किलो चने की दाल है, कैसे खाएंगे? ठीक है। और देसी घी कितने रुपए की? 4000 रुपए किलो। 4000 का घी पाकिस्तान में मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार ने बांग्लादेश के बोलती बंद कर दी है, क्योंकि जितने भी सामान जाने वाला था बांग्लादेश, वो सारे अभी बॉर्डर पर ही हैं, और वो तब तक नहीं जाएगी जब तक बांग्लादेश अपने औकात में नहीं आ जाता। और भिखारी बांग्लादेश यह बोला था कि अगर भारत हमसे कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, यानी आलू प्याज और भी सामान नहीं देगा, तो हम पाकिस्तान से खरीद लेंगे। दोस्तों, जो देश खुद भिखारी है और IMF के पास हरदम जाता रहता है पैसा मांगने के लिए और कर्ज मांगने के लिए पाकिस्तान, उस देश से बांग्लादेश उम्मीद लगा के बैठा है। पाकिस्तान में तो इतना महंगाई है कि वहाँ के लोग खुद परेशान रहते हैं, और बांग्लादेश यह बयान दिया था उसके अगले दिन ही वहाँ पर इतना महंगाई बढ़ गई कि वहाँ के लोग रोने लगे। चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें, यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एमएसटी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना। इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा कर गिरा था। अब ये हरकतों पे हो जाना, इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें, वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें, मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था, और उसने कहाँ जाना था? देखिए, उसके लिए सेफ प्लेस है कि उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस ही एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना वो पहले वहाँ जाते। देखिए, यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह की। वो इंडिया जाते हैं, नई दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं राब्ता ख़त्म किया, पूरी दुनिया से उनका राब्ता ख़त्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफी ज्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे। ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहाँ पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया, और फिर कहा यह जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है, वहां पर अब
क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ, और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ। तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज स्पेकुलेशन। ये जरूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहाँ से चीज़ें ले आएंगे। अब आप ये देखिए कि इनके बॉर्डर जो है वो केवल 2 कंट्री से मिलते हैं। 4076 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है, और 270 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलता है। अब ये यहाँ का जो इंटरनल जो झगड़ा चल रहा था, इनकी जो जुंता है, JUNTA प्रोनाउंस एज हुंता, तो ये इनकी जो जुंता है, जो मिलिट्री रूल है म्यांमार का, उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में बना लिया ना, अलग हो गए हमसे, और क्या चाहिए था। आज इस इंडिया के सर पे उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी ली थी, आज उस इंडिया के मुखालिफ खड़े हैं, इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान जो सेपरेशन हुई है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना, तो उसमें उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, तो वो हमसे सेपरेट हुए थे, ठीक है, उनमें वो मजलूम थे, ठीक है। उसमें भी हमारे, आपको पता है कि जो हमारे फैसला साज हैं, मतलब उन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी, मतलब जिनका हक था अगर उनको करने देते तो बड़ा अच्छा चल रहा था। हम दुनिया में बड़ा एक नाम था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के एक बहुत बड़ी इकॉनमी थी हमारी। खैर ये तो सारी चीज़ें जो हैं इनकी, अगर हम डेप्थ में जाएं तो बहुत सारे चीज़ें सामने आती हैं, जो कि फिर बात उधर ही आ जाती है कि वो राइट पे थे, उनका कोई कसूर। अभी तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलहदगी मांग रहा है, सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग है, कश्मीर में अलग है। इस वक्त पाकिस्तान तो खुद मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ है, पाकिस्तान के हर सूबे में एहतजाज हो रहे हैं, और कई सूबे तो जो हैं वो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि एक इंडिया को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और बांग्लादेशियों को भी अपनी एक डायरेक्शन देखनी चाहिए, और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। और एज अ मुस्लिम बांग्लादेशियों को पाकिस्तान से एक हेल्प लेनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान। सर हम क्या हेल्प करेंगे, बांग्लादेश को बिजली चाहिए, हमारे पास खुद नहीं है, बांग्लादेश को मेडिकल चाहिए, वो हमारे पास खुद नहीं है, उनको जो है अच्छी इकोनॉमी चाहिए, हम तो खुद अपनी जंग में फंसे हुए हैं, हम क्या करें, क्या हेल्प करेंगे बांग्लादेश की। एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के पास बहुत सारे उनके पैसा हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बेहतर है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर है, लेकिन अब जौन सी उनकी नई हुकूमत आई है ना, उनका एक रिवाइवल आ रहा है। हाँ। अब तक जौन सी हुकूमत थी स्टेबिलिटी थी, लेकिन अब जौन सी नई हुकूमत है उसकी ये तो बेड़ा गर्क होने नई वाला, पॉलिसी ये तो की वजह से ना वो दोबारा नीचे चले जाएंगे। ये तो बात तो ठीक है। उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उनको स्टेबल कर सके। इसके लिए पाकिस्तान मुझे लगता है एज कम्पेयर टू इंडिया एक अच्छा उनका दोस्त। बांग्लादेशी हमें कभी दोस्त बनाएंगे, आपको लगता है? बांग्लादेशी अगर अपनी दिल की सुने और अपनी दिमाग की सुने तो ये बात ना हमें उन्हें दोस्त बनाना चाहिए इंडिया की निस्बत। तो इस आप 1971-72 भूल गए हैं, हाँ? ये देखें 1971-72 ये पुरानी बातें हैं, और हमें आगे